आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोविंद कश्यप है। पिता का नाम श्री राधा किशन जी कश्यप है जी। मैं इंदौर से बता रहा हूँ जी। और मैं श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर था। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाता था मैं। कॉटन से लेके फैब्रिक तक पूरी प्रोसेस की मशीनें हमारे पास थे। कम से कम करीब 2 करोड़ का प्लांट था। उस पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता था। 3 साल का डिप्लोमा होता था हमारे वहाँ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का। जी। अब 2020 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब आध्यात्मिक लाइन में लग गया हूँ मैं। अच्छा। अब कुछ मेरे अंदर भीतर आध्यात्मिक विचार या प्रश्न उठते हैं जी। उसका उत्तर बहुत लोगों से पूछता हूँ लेकिन दे नहीं पाते हैं। अच्छा। आज सवेरे सवेरे में देवास पधारा, मुझे मालूम पड़ा कि पंडित रवि पांडे हैं। इनका जप तप व्रत के नाम से एक संस्था है जी। तुम यहाँ पधारा जी। तो आज इनसे मैं कुछ प्रश्न करूँगा। जी। पंडित रवि जी पांडे जी से। जी। हाँ पंडित जी पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरे 3-4 प्रश्न थे। वेद के प्रमुख 4 वाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयंभू। इसको आप विस्तार से समझाइए। ये 4 प्रमुख वाक्य है वेदों के। वेदों तो बहुत बड़ा ग्रंथ है लेकिन 4 प्रमुख वाक्य है, इसको आप विस्तार से समझाइए। चार है कि 3 है? 4 बार। आइए हम अब जो है लौकिक से परे अलौकिक की यात्रा करते हैं, जहाँ पे हमारे विचार और चिंतन से परे हैं। भौतिक जगत की सारे प्रक्रियाओं से हम परे हैं। भौतिक जीवन में जो हमारी संस्कार हमारे ऊपर रूटीन डला हुआ है, जो हम लगातार जन्म से लेकर आज तक करते आए हैं, हम उसी के अधीन हो गए। हमने स्वयं को जाना ही नहीं। हमने इस आकाश गंगा में, इस पृथ्वी पर ही सर्वस्त्र और सर्व जगत मान लिया है। इस आकाश गंगा में पृथ्वी एक शून्य के भांति, जिसको हमने अपना सर्वस्त्र जीवन मान लिया है, पर हम भूल गए हैं कि और भी जीवन है। हम उस जीवन में विचार करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारी आवश्यकता नहीं। हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते क्योंकि स्वयं की स्थिति अभी का ये ऐसा है कि पृथ्वी में कि हमें रोज डेली ड्यूटी करना है, हमारे परिवार को पालना है और हमारा जीवन चक्र यहाँ तक सीमित रह गया। हम उससे परे उठ ही नहीं पाए, न विचार कर पाए, न चिंतन कर पाए। हमने अपने आप को व्यस्त कर दिया है और अपने आप को दुखी कर रखा है। नहीं, हमारी प्रश्न मात्र भौतिक शरीर से संबंध नहीं है। आपके भीतर आत्मा है, आप जानते हैं, जानते ही हैं, आपने सुना भी महापुरुषों से, विद्वानों से, आपके भीतर ही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा के भीतर और भी कहीं लोक है। आपने ये भी सुना होगा, भू भुव स्व जन तप सत्यम। ये 7 लोक की यात्रा उस आत्मा को, जीव आत्मा को करना होता है। हम मात्र भौतिक जगत के भूमि में बैठे हैं और इस पृथ्वी का ही निवासी बनकर इस पृथ्वी की तरह ही विचार चिंतन में लगे हैं और हम अनभिज्ञ बातें और अनावश्यक ज्ञान को लेकर हम उसे दुखी और परेशान हो चुके हैं। हम भिन्न भिन्न हमारी मन की भांतियां, भिन्न भिन्न मन की इच्छाएं बदलते रहते हैं और विचार चिंतन उच्च कोटि की होते रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु और समय बढ़ता जाता है, हम जिज्ञासु होते जाते हैं। अगर देखा जाए कि हमारी आयु अगर 60 वर्ष का हो गया है, तो अत्यंत हम खोज में रहते हैं। एक ऐसी खोज जो एकाग्र खोज होता है, जिसको हम किसी को बता नहीं सकते। अगर किसी को बताए तो वो समझ नहीं सकता। जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति अगर 10 कोस भी चले तो चल नहीं सकता, 2 कदम चलने पे ही गिर जाएगा अंधा व्यक्ति। ऐसा ही कंडीशन एक, जैसे जैसे हम आयु की ओर बढ़ते जाते हैं, 50, 40, 60, 70, 80, जैसे जैसे हम अपने आप को ब्रह्मांड के संपर्क में आते जाते हैं, प्रकृति के रूप में आते जाते हैं, वैसे वैसे कई प्रकार के मन में प्रश्न उठ जाते हैं। जो सुनी सुनाई प्रश्न होते हैं, कुछ कुछ वैदिक होते हैं, कुछ शास्त्रीय होते हैं, कुछ जिज्ञासा स्वयं की प्रश्न उत्तर होते हैं। लेकिन हम अपने आप की खोज करते रहते हैं, क्योंकि हम स्वयं से ही अपरिचित होते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है भीतर कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को जानूंगा नहीं, जब तक मैं यात्रा करूंगा कैसे, और मैं अपने आप को जानता नहीं, तो बुलाता कौन है भगवान को? कौन बुला रहा है? अब क्या अपने आप को जीवन भर 60-80 साल तक अपने आप को देख पाए? जब भी कांच के सामने गए तो अपने ही इस आकृति शरीर को देखा, जो एक मुर्दा शरीर, उसी को ही देखते रहे, बार बार उसी शरीर को देखते रहे। लेकिन क्या आपने अपने आप को देखा? कभी नहीं देखा। आपने सिर्फ इस शरीर की आकृति को देखा, और यह आपकी शरीर है, लेकिन आप नहीं हो। इसका ज्ञान आपको कैसे हो? कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको, आपका ही शरीर में आप स्वयं ही हो? इसका अनुभव आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? और आप हो, उसके बाद आपकी एक यात्रा है सूक्ष्म जगत की। सूक्ष्म जगत की कौन कौन सी यात्रा है? अगर हम यात्रा करने चाहें तो 7 चक्रों की यात्रा है, जिसमें भू भुवः स्वः जन तपः सत्यम, ये 7 लोक है। अब इस हम किस लोक में मौजूद है? क्या हमें इसकी अनुभूतियां हैं? क्या हमें इनकी बोध है? क्या हम अभी फिलहाल कौन सी अवस्था में, हमारी अवस्था होना चाहिए, हमें नहीं पता है कि हम कौन सी अवस्था में। तो हम यात्रा करते हैं 7 लोकों की, जो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र की यात्रा होती है। अब इसमें यात्रा तो सभी ने सुन रखा है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र, ये सभी जानते ही, और महापुरुष तो इनकी ज्ञान और शिक्षा देते ही। लेकिन कुछ उससे भी परे, अगर देखा जाए आध्यात्मिक में, ये कुंडली जागरण मात्र 10वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास डिग्री है आध्यात्मिक जगत में। अगर डिग्री है तो ये 10वीं क्लास की डिग्री है आध्यात्मिक जगत में, और कुंडली जागरण होने पर वो 10वीं क्लास पास हो जाता है, मैट्रिक पास हो जाता है, उसके एक सम्मान हो जाता है। वो वाक सिद्धि कर सकता है, पुनः जन्म कहाँ लेना है ले सकता है, कहाँ पे जन्म लेना है ये निर्णय कर सकता है, अपने शरीर की रोग पीड़ा को दूर कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान को जान सकता है, स्वयं अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर सकता है, और पंच तत्वों में वो अपने अपने आप को, प्रकृति में अपने आप को जान सकता है। अब यहां से आते हैं हम अहम ब्रह्मास्मि। अगर हम अहम ब्रह्मास्मि करते हैं तो कुंडली जागरण से हम तुलना नहीं कर सकते। कुंडली जागरण एक अलग चीज है। अहम ब्रह्मास्मि यानी आप जो है, ये जो ब्रह्मांड में जो देख रहे हो, यानी वो सब मैं ही हूं। भगवान कृष्ण ने यही कहा, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं सब कुछ हूं। अब इस यात्रा को बोलने के लिए, इस शब्द को आपको बोलने के लिए क्या 16 कला संपूर्ण पुरुष होना अनिवार्य है? क्या ये कुंडली जागरण में आता है 16 कलाएं संपूर्ण? नहीं आता है, यानी कुछ और है। तो कृष्ण ने बार बार हमें यही कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे ही जानो, तो तुम सारे सृष्टि में देवी देवता को जान जाओगे। मुझे ही पहचानो, मुझे ही जानो। अहम
ब्रह्मास्मि यानी मैं स्वयं हूँ, स्वयं ही ईश्वर हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ। उसमें कुंडली जागरण भू भुव स्व जना तप सत्यम 7 लोक से तो परे हो गया, ये तो भिन्न हो गई। यानी ये जो यात्रा है, जीव आत्मा जो भीतर बैठे हैं आपके अंदर, मैं कौन हूँ, उसी को यात्रा करना है। भू भुव स्व जना तप सत्यम, ये 7 लोकों में यात्रा करना है उस जीव आत्मा को, जो मैं कौन हूँ। जब आप जान जाओ कि आप कौन हो, तो आपको फिर एक यात्रा है कुंडली जागरण, मूलाधार से लेकर सहस्त्र की यात्रा है। लेकिन मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो भी सृष्टि में देख रहे हो ये अलग चीज है। ये 16 कला है, ये 16 कला एक अलग जगत है। क्या ये सभी चीज हर व्यक्ति में मौजूद हो सकते हैं? एक नर से नारायण बनना संभव है, आप भी बन सकते हैं, क्योंकि जीव आत्मा, देव आत्मा, परम आत्मा, समझ रहे हैं? जीव आत्मा, देव आत्मा और परम आत्मा, तीनों में भेद है। और स्वयं आत्मा, जो नहीं जानता वो बोलता है इसके अंदर आत्मा है, और मर जाता है तो आत्मा मुक्त हो गई, या आत्मा नरक गई है तो स्वर्ग गई। लेकिन वो किसकी आत्मा गई? खाली आत्मा गई, अब ये पता नहीं है किसकी आत्मा है। अब आत्मा तो ढेर सारे हैं, अब वो किसकी आत्मा गई और किसकी आत्मा नहीं गई। अगर किसी का आत्मा का नाम लो तो आपको पता नहीं कि किसकी आत्मा आई और किसकी आत्मा स्वर्ग गई और किसकी आत्मा नरक गई। खाली आत्मा कहा हमने, अब फलाना आत्मा कौन है नहीं पता, आत्मा की कोई नाम ही नहीं, खाली आत्मा का नाम आत्मा ही। तो उसका नाम शरीर रूपी जो था नाम, वो तो भस्म हो गया, अब उसको कोई बोलता ही नहीं, उस नाम से पुकारता ही नहीं। अब उसकी आत्मा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं वो फलाने फलाना फलाना नहीं, उसकी आत्मा है। अब यही भेद है कि उस आत्मा को उसे अज्ञान आत्मा कहते हैं, अज्ञात आत्मा, यानी वो भटकाऊ आत्मा है, जो अज्ञानता से रहे और अज्ञानता में रहे, और ये युगों युगों तक जन्म लेते हैं, सतयुग से कलयुग के अंत तक वही आत्मा बार बार भटकते हैं, विचरण करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, ज्ञान और अज्ञान के झूला झूलता रहता है, बोध और अबोध में रहता है। तो जो आत्मा को परिचय हो जाता है कि मैं किसका आत्मा हूँ, अगर आपसे पूछे आपका पिता कौन है, तो आप कहो फलाना, हीरा लाल है या शंभू लाल है या राम प्रसाद है, तो आपका पिता राम प्रसाद है। तो अगर ऐसे आत्मा से पूछे तुम्हारा पिता कौन है, तो शिव है तो कोई नारायण है, कोई ब्रह्मा जी है तो कोई भैरव जी है, तो काली माता के अंश है, यानी वो आत्मा किसकी है? वो उनकी आत्मा है ना, आप उनके अंश हो। तो यह हो गया उनका वारिस, है ना, आत्मा का एक लक्ष्य कि आप उनके हो, वो आपके, उनका गुण आप में आ जाएंगे। अब ये गुण और यही आत्मसमर्पण किस पे? इष्ट पे, यानी जिनको आप मानते हो, जिनका आप अंश हो। अगर शिव का अंश हो तो आप शिव पे समर्पण हो, यानी वो आत्मा आप पे, उनका गुण आप में निखरेगा ही, शिव जैसा स्वभाव होगा ही, शिव जैसा गुण आएगा ही, और शिव जैसा अलौकिक स्वभाव रहेगा ही। जब शिव जैसा अलौकिक स्वभाव रहेगा तो शिव बनने के लिए एक जीव से शिव बनने की यात्रा जो है वो कुंडली जागरण नहीं है, और ना ही 16 कला है, स्वयंभू है। स्वयंभू बनना, एक जीव को शिव में विलीन हो जाना, और वो जीव और शिव वो प्राण तत्व है, उसी से चैतन्य अवस्था है, वो स्वयं है, जीवित है, चैतन्य है, वो स्वयं चैतन्य है, उसे चैतन्य करने की जरूरत नहीं, शाश्वत स्वयं भू है, स्वयं ही है। अब स्वयं अगर वहां पे एक जीव शिव की यात्रा करना और शिव की यात्रा में विलीन हो जाना और उस अवस्था में रहना और उसी गुण को धारण कर लेना, तो शिवमय बन जाता है, यानी शिव तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और शिव ही है सर्वगुण। तो शिव की जो तत्व ज्ञान है और शिव की जो रहस्य है उस जीव में समा जाता है, वो शिवमय बन जाता है, वो स्वयंभू बन जाता है। स्वयंभू, इसका अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, स्वयंभू बन ही नहीं सकता कोई देवता की भी ताकत नहीं है स्वयंभू बन जाए, तो मनुष्य की बात ही क्या। स्वयं इंद्रदेव नहीं बोल सकता मैं स्वयंभू हूं, नहीं बोल सकता। वरुण देवता नहीं बोल सकता मैं स्वयंभू हूं, नहीं बोल सकता।
जब देवता ही नहीं बोल सकते हैं तो एक मनुष्य नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई बोलता है, जहाँ पे कहा गया है कि नर से नारायण बनते हैं, आत्मा ही परमात्मा बनते हैं, लेकिन आत्मा सो परमात्मा एक शब्द आ गया, लेकिन आत्मा सो परमात्मा हो ही नहीं सकता। आत्मा को यात्रा करना होगा परमात्मा की, आत्मा को यात्रा करना होगा परमात्मा की, जब जाके उसका अंश बनेगा, जब जाके उस आत्मा का नाम होगा। क्या नाम होगा? वही आत्मा। ये भैरव है, देखा नाम आ गया ना, भैरव। अरे भैरव के अंदर क्या है? आत्मा भी तो है, भैरव के अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो किसकी आत्मा है? भैरव। यानी वो स्वयं भू है, यानी स्वयं अपने आप में भगवान, ईश्वर, देवता स्वयं भू, यानी वो सब कुछ थे, यानी स्वयं ही उनके अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, और नाश हो रहा है, और विनाश हो रहा है, और उत्पत्ति हो रहा है, और सभी चीजों का दृष्टा भी। ऐसा बोलते भी कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड यानी शरीर में है। देखिए, हमने वही कहा है कि पिंड है ना, अगर ब्रह्मांड को देखें तो एक पिंड रूप में, वही पिंड अपने भीतर भी मानते हैं, तो सूक्ष्म जगत में। अब पिंड में अगर देखा जाए तो आपने हर चक्र में देखा होगा, मूलाधार चक्र में गोल आकृति, किसी में 4 अष्टदल है, तो किसी में 8 दल है, तो किसी में 16 दल है, किसी में 2 ही दल है, ठीक है, और यहाँ पे सहस्त्र दल है। तो अब वो पिंड रूप में ही, अब पिंड रूप में जो घट पिंड है ना, आप देखा जाए कि अब उसको किस तरह से माने। समुद्र से एक घट में पानी लीजिए, लेकिन है समुद्र का पानी, उस घट में किसका पानी? नदी का नहीं, नाले का नहीं, कुएं का नहीं, हैंडपंप का नहीं, बोरिंग का नहीं, उसमें समुद्र का पानी। क्या है? समुद्र का पानी। यानी शरीर में कौन है? आत्मा है। किसका है? ब्रह्मांड की, यानी ब्रह्मांडीय वासी है इसमें। ये घट है, ये शरीर एक घट है, इसके अंदर क्या है? पूरी ब्रह्मांड। ये शरीर है, घट है, ये पूरी ब्रह्मांड ही शरीर के भीतर है। जब ये शरीर में घट टूट जाएगा तो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड मिल गया, यानी वही लोटा जब आप समुद्र में डाल देते हैं पूरा समुद्र बन जाता है। तो इसी प्रकार 2 तत्व का शरीर जब नष्ट हो जाता है, ये काम करते नहीं है, उसके बाद निष्क्रिय होने के बाद 3 तत्व ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। 3 तत्व कौन कौन से? अब इन तत्व उस तत्व से ही बनता है आत्मा। अब वो तत्व जो है 3 तत्वों की आत्मा माना जाता है, और जब वो 3 तत्व 2 तत्वों को और धारण कर लेता है तो उसे जड़ में आ जाता है। अब आत्मा 3 तत्वों की होती है, अग्नि तत्व, आकाश, वायु। ये 3 तत्व मिलकर ही जो आकृति बनता है, जो बल ऊर्जा बनता है, वही उसी को आत्मा की आकृति कहा जाता है। उस आकृति के भीतर ही मन होता है, उस मन के भीतर इच्छा होते हैं, वही इच्छा आपको चलायमान करता है, वही इच्छा आपको चैतन्यमान करता है, वही इच्छा आपको गतिशील करता है, और वही इच्छा जो है आपको शक्तिमान भी बना देता है और शक्तिहीन भी कर देता है। और वही उसके ऊपर जाते हैं बुद्धि का विचार और चिंतन, उसी आत्मा के भीतर ही होता है, शरीर के भीतर के नहीं है। न मन है न बुद्धि है, ये भेजा बोल सकते हैं या तो छाती कलेजा बोल सकते हैं, लेकिन उसका हजारों टुकड़ा शरीर का कर देंगे ना, मन मिलेगा ना विचार चिंतन मिलेगा, उस बुद्धि के यानी भेजा के भीतर कुछ नहीं मिलेगा। मन तो पूरा शरीर में दौड़ रहा है, लेकिन वो कुछ कहीं पे मन मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार जो है हम जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं तो 16 कला से हम शिवत्व की ओर जाते हैं, और शिवत्व को ही पूर्ण